आइए देखते हैं क्लास 10th साइंस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। ए अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? इसका आंसर होगा सी निर्गत कोण। किसी ठोस में बाहर की ओर उभरते दो गोलीय पृष्ठ को कहते हैं? उत्तल लेंस। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आंसर होगा डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है। बी आंसर अवतल। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इसका ऑप्शन होगा ए आंसर होगा 3 × 10⁸ मेस। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ए आंसर होगा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन 2। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। ए आंसर होगा sin I / sin R। परावर्तन के अपवर्तन के नियम कहते हैं? बी होगा 2। वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में होता है? आंसर होगा इसका आंसर डी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर होगा बी आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? ये होगा आभासी प्रतिबिंब। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। डी आंसर होगा ए और बी दोनों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। प्रकाश क्या है? आंसर बी होगा आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है। इसका आंसर होगा समतल दर्पण। सी आंसर ऑप्शन सही है। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है। इसका आंसर सी होगा समतल दर्पण। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर होगी, आधी होती है। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा है, उसका प्रतिबिंब बनेगा ए वास्तविक, उल्टा और छोटा। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर। आंसर होगा अभिलंब है। कई लेंसों से बने हुए एकल लेंस की उपयोगिता। बी आंसर होगा सूक्ष्मदर्शी के लेंस में। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। बी आभासी। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है? इसका आंसर होगा सी ए और बी दोनों में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में। तेल लगा कागज होता है। इसका आंसर होगा सी पारभासक। उस एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है। इसका प्रतिबिंब होगा काल्पनिक और बड़ा। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है 1 मीटर। यदि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो इसका आंसर होगा ए I = R। किसी FM के फोकस दूरी की लेंस की क्षमता होगी। ये होगा 1 FM। हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की होगी। इसका आंसर होगा ए अधिक दूर। F = R/2 सत्य है। इसका आंसर होगा डी ए और सी दोनों, ए अवतल दर्पण में और सी उत्तल दर्पण में। किसी बिंब का वास्तविक तथा समाज साइज होता है। आंसर सी होगा 2f1। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है। इसका आंसर होगा बी उत्तल। हीरा का अपवर्तनांक है डी 2.42। अल्कोहल का अपवर्तनांक है। इसका आंसर होगा सी 1.36। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका बी आंसर होगा बड़ा आभासी। द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। ए आंसर होगा अपसारी लेंस। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर ए होगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ए धनात्मक। I बराबर R नहीं लागू होता है जब डी इनमें से कोई नहीं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों अवतल होगा। ए आंसर होगा। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी होगी बी होगा -20 सेंटीमीटर। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है ए होगा 50 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है सी डायोप्टर होता है। समान फोकस दूरी की उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटा कर रखे गए हैं। यह युग्म काम करेगा सी कांच का आयताकार सिल्ली की तरह। उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है सी फोकसांतर के अंदर। उत्तल लेंस में जब वास्तविक और सीधा जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसकी प्रतिबिंब बनता है बी फोकस पर। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं? सी होगा इसका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। मोटे लेंस कम होती है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता ए होगा -0.5 डायोप्टर। किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद विचलन नहीं होता है। क्रांति कोण है ए सघन माध्यम में आपतन कोण। मृगमरीचिका का कारण है डी पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आर्थिक परावर्तन। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ए 2 प्रकार के होते हैं। माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग का बदलना कहलाता है बी अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनता है बी आभासी प्रतिबिंब। कांच सिल्ली से पार करने वाले प्रकाश किरण में पैदा होता है बी पांव विस्थापन। टॉर्च से किस प्रकार का प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ए समांतर प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। टॉर्च से समांतर प्रकाश प्रतिबिंब प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है। इसका कारण है ए अपवर्तन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्योंकि इसका कारण है ए अपवर्तन। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? इसका आंसर होगा सी उत्तल दर्पण का। आवर्धन का ऋणात्मक मान बदलता है ए होगा वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं ए अवतल दर्पण। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है यह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में ए होगा प्रकाशिक संघन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। पानी में प्रकाश का वेग CW तथा कांच में प्रकाश का वेग CG होता है बी होगा CW लेस देन CG। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और इसमें प्रकाश का वेग होता है ए आंसर होगा μc इक्वल टू स्थिरांक। निम्नलिखित में सब प्रकाशिक माध्यम होता है शीशा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आंसर सही है। अगर वायु में प्रकाश का वेग c तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होगा a c/v। रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं ए आंसर होगा अवतल दर्पण का। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? सी आंसर होगा समांतर प्रकाश पुंज। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है बी आंसर होगा। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को सी आंसर होगा ए और बी दोनों तरंग माना जाता है, कण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तब इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अविलंब की ओर दूर हट जाती है बी आंसर होगा। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज
परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है। सी आंसर होगा ए और सी, अवतल अवतल दर्पण। मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 और 2 में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक n21 का मान होगा, आंसर ए होगा, v1/v2। विरल माध्यम से संगन माध्यम में गमन करने वाला प्रकाश की किरण धीमन होती है, इसका झुकाव होती है अभिलंब की ओर। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, बी आंसर होगा त्वारक। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है, ए आंसर होगा नियमित। किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है, सी जैसा। अवतल दर्पण के परावर्तन प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ए ऋणात्मक। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, बी धनात्मक। नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी लाई गई है, बी ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ए आंसर होगा हवा में। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी को। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा, ए आंसर होगा ऋणात्मक। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा, ए। बी होगा इसका, ए आंसर होगा धनात्मक। किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन एम क्या होगा, यदि प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार हो, ए आंसर होगा एम बराबर h'/h। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होती है, आभासी और सीधा होती है। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का सदृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, बी आंसर होगा अवतल दर्पण। किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है, डी या तो समतल या तो उत्तल। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, समतल और उत्तल। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, इसका आंसर होगा बी उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से होती है, ए 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब होगा, डी काल्पनिक और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, ए दोनों अवतल होगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का सी आंसर होगा फोकस कहते हैं। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसका आंसर होगा सी उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच की किरणें के सरल रैखिक नमक का अनुप्रयोग है, डी आंसर होगा ए बी दोनों। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करती है, इसका आंसर होगा ए सीधी रेखा में। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होती है, सी आंसर होगा काले रंग की। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है, डी आंसर होगा ए और बी दोनों। छाया उपछाया, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है, बी होगा वृत्ताकार। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है, ए आंसर होगा प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी आंसर को रिवाइज करते जाए क्वेश्चन को। प्रकाश एक रूप है, आंसर होगा ऊर्जा का। शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है, ए ऑप्शन होगा प्रकाशित। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को, डी ऑप्शन होगा ए बी सी तीनों।
गर्म करती है, प्रकाशित करती है और माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को रिवाइज करते चलें। प्रकाश एक रूप है, इसका आंसर होगा बी ऊर्जा का। शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है, आंसर होगा प्रकाशिक। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को, डी आंसर होगा। ए बी सी तीनों गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, ए आंसर होगा विकिरण ऊर्जा का। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, बी आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार का माध्यम की आवश्यकता होती है, बी होगा किसी प्रकार के माध्यम की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है, ए आंसर होगा बहुत छोटा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, बी आंसर होगा भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश किरण है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आंसर सही है, प्रकाश का बिंदु पथ होता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, आंसर सी ए बी दोनों, किरण पुंज, प्रकाश पुंज। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपन पर पड़ने वाले प्रकाश की परावर्तित करता है, ए आंसर होगा पूर्ण रूप से। कांच की से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है, डी आंसर होगा ए बी सी दोनों, कुछ भाग परावर्तित, अपवर्तित, अवशोषित होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, ए कम। प्रकाश की किरणें हो सकती है, डी इनमें से सभी दर्पणों द्वारा परावर्तित, पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित, लेंसों द्वारा अपवर्तित, फोकसित। किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण निर्गत कोण से क्या होता है, बराबर होता है। प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के साधन प्रदान करता है, डी ऑप्शन होगा सभी। कांच रेशों में बनी परंतु प्रकाशित केवल टेलीफोन। प्रकाश तरंगे होती है, बी आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश के निर्वात में चाल, प्रकाश के माध्यम में चाल को अपवर्तनांक मान होता है, ए होगा n बराबर C1/V1। कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के सी होगा समांतर होती है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण होती है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, सी आंसर होगा 90 डिग्री। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही प्रकाश में, इसका आंसर होगा बी, तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है, जिससे आंखों को तारे दिखते हैं, ए टिमटिमाते हुए। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है, बी आंसर होगा आभासी स्थिति का। किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रीयता चपटी परिवर्तित होती है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ये आंसर होगा। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, समतल दर्पण उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसका डी ऑप्शन होगा। ए अब ये दोनों में सही है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में बनता है छोटा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है, ए होगा काल्पनिक और सीधा बनता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी +5 डायोप्टर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, इसका आंसर होगा डी, मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल होकर जाता है, डी आंसर होगा समतल लेंस। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है, ए 50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब होती है फोकसांतर से कम दूरी पर। निम्न में से किस दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होती है, बी आंसर होगा उत्तल दर्पण। किसी बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब का उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है, लेंस के मुख्य फोकस पर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है। सभी क्वेश्चन को रिवाइज करते जाएं, सभी एग्जाम के लिए ये है उपयुक्त।
यू वी और एफ के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र बी होगा आंसर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है तो आवर्धन सदा होता है धनात्मक। उत्तल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आंसर होगा ऋणात्मक आवर्धन। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है ए ऋणात्मक। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होती है, आवर्धन का एसआई मात्रक डी होगा, मात्रक विहीन होती है। किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन एम पर जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? ए 2 होती है। एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसकी फोकस दूरी हो सकती है डी सभी 15, 20, 10। सभी अवतल लेंस से कई संदर्भ की होती है, इसका वास्तविक उल्टा छोटा होता है। किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता पी होती है, इसका आंसर होगा ए 1/f। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी बी -20 सेंटीमीटर। सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसे रिवाइज करें। प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जब प्रकाश की किरणें संघ्न माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब की ओर क्या होती है? बी आंसर होगा, से दूर हट जाता है। अगर वायु में प्रकाश का वेग c तथा एक माध्यम से प्रकाश का वेग v तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है ए आंसर c/v। सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे हर क्वेश्चन को आप रिवाइज करें, याद कर लें, सब कंठस्थ। मृगमरीचिका का कारण है पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसी माध्यम के अपवर्तनांक को मान होता है डी sin I/sin r। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं ए आवर्धन कहते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा चुका है। नेक्स्ट, आपतन कोण और परावर्तन कोण हो तो इसका आंसर होगा ए I = r। मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 हो तो अपवर्तनांक क्या होगा? v1/v2 होगा। कांच या पानी में प्रकाश का वेग होती है, घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है, ए होगा आंसर। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है। 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है, इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है, डी का मान होगा ए होगा 20 सेंटीमीटर। ऐसे ही क्वेश्चंस जो प्रीवियस क्वेश्चंस है सभी एग्जाम के लिए उपयुक्त है। ऐसे क्वेश्चन के लिए और करंट अफेयर्स के लिए, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, एकेडमिक एग्जाम के लिए, जीएस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें।